नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जल शुक्ला और आप देख रहे हैं कॉमर्स विस्टा। आज आपके सामने जो वीडियो कंटेंट आने वाला है वो है स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस। आप सभी जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके दिमाग में डाउट होता है कि थीसिस में क्या जाना चाहिए, कैसा जाना चाहिए, क्या सीक्वेंस होना चाहिए जो डॉक्यूमेंट्स उसमें लगेंगे, और बॉडी कंटेंट कैसा होना चाहिए, किस तरीके से उसको फॉर्मेट करें। इसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी दूंगा अलॉन्ग विद दिस सैम्पल पीस। ठीक, तो चलिए देखते हैं। और हाँ, इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, अगर आप वीडियो पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना आप दोस्त। ठीक है, लेट्स सी। तो ये आपके सामने मैंने अपनी खुद की थीसिस रखी हुई है, जिसका फॉर्मेट आपको पूरा दिख रहा होगा। ये है मेन हार्ड कवर की थीसिस। सेम ऐसे ही पीएसपी की भी थीसिस बनती है, बस डिफरेंस ये होता है कि वो साइड से स्पाइरल बैंडेड होती है और ये पूरे हार्ड कवर में आती है, जो कि फाइनल वाइवा के लिए रखी जाती है। ठीक है, तो पहले हमारा ये टॉपिक होता है, फिर लोगो, फिर थीसिस टॉपिक, फिर ये डॉक्टर फिलॉसफी इन कॉमर्स पूरा, फिर इधर सुपरवाइजर का नाम, उनकी डेजिग्नेशन और वो किस डिपार्टमेंट के एचओडी हैं वो। ठीक, फिर इधर आपका नाम, ऊपर रिसर्च स्कॉलर, फिर ये एनरोलमेंट नंबर आपका होता है पूरा डिटेल। फिर ठीक नीचे यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम, उसका एड्रेस और किस ईयर में आपकी अवार्ड होने जा रही है उस ईयर को यहाँ मेंशन करना होता है। ठीक है, अब आगे पलट रहा हूँ, इसके अंदर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप ये पतली सी पन्नी की शील्ड देख रहे होंगे, इसको सेलोफिन पेपर की शील्ड कहा जाता है। इसको आप लगवा सकते हैं ताकि आपकी थीसिस जो है अंदर के पेजेस हमेशा एकदम साफ सुथरे और क्लीन रहें। ठीक, इसको पलटते हैं। यह है आपका कवर पेज, यहाँ पे सेम चीज़ है। यहाँ पे बस एक डिफरेंस ये आ जाता है कि यहाँ पे आपके सुपरवाइजर के साइन कराए जाते हैं और विद डेट, और यहाँ आपका साइन होता है विथ डेट। और नीचे सेम कंटेंट होते हैं सब कुछ 20/22, जिसमें आपकी थीसिस अवार्ड भी, जैसे मेरी 20/22 में अवार्ड हुई थी तो मैंने इसमें यहाँ 20/22 लिखा हुआ है। अब आगे चलते हैं। अगला पेज है डिक्लेरेशन का। यह है सेल्फ डिक्लेरेशन बाय द रिसर्च स्टूडेंट, यानी आपने ये काम खुद से किया है, ओरिजिनल है, कहीं से कोई काम चुराया नहीं है। और अगर किसी का काम आपने लिया भी है तो उसको प्रॉपर आपने रेफरेंस दे करके तब उसके काम को यूज़ किया है। ये सारी चीज़ें इसमें लिखनी होती हैं। ठीक है, जनरली इसमें यही होता है कि आपका सारा काम ओरिजिनल है, कहीं से कोई कॉपीड मामला नहीं है। और इसमें आपका एनरोलमेंट नंबर भी मेंशन किया जाता है, जैसे मैंने किया हुआ है। इसको ध्यान से देखिए, ये रहा एनरोलमेंट नंबर। ठीक है, और नीचे आपके साइन होते हैं इसके ऑथेंटिकेशन के लिए। फिर अगला पेज होता है सर्टिफिकेट ऑफ सुपरवाइजर। ठीक है, तो सुपरवाइजर में आपके जो आपके सुपरवाइजर हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपके काम को सर्टिफाई करेंगे कि हाँ ये काम ओरिजिनल है और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री अवार्ड करने के लिए सफिशिएंट है और ओरिजिनल मटेरियल है। ठीक, फिर यहाँ वो अपने प्लेस और डेट सब पूरा पड़ेगा, वो अपना साइन करेंगे विथ सील, यानी वो अपना क्या बोलते हैं उसको, मोहर बोलते हैं, वो मोहर लगाएंगे और तब यहाँ पे साइन करेंगे। ठीक है, फिर आपका आता है सर्टिफिकेट ऑफ एचओडी। अगर सुपरवाइजर और एचओडी सेम है तो भी ये पेजेस बनेंगे, चाहे हो या ना हो। मतलब अगर एचओडी कोई और है और सुपरवाइजर आपके एचओडी नहीं है तो भी ये दोनों पेजेस बनेंगे, और अगर एचओडी और सुपरवाइजर दोनों सेम आदमी है तो भी ये पेज बनेगा। तो यहाँ भी वही सर्टिफिकेशन देंगे कि इनका ये काम एकदम ओरिजिनल है, कहीं भी इसका कोई भी पब्लिशिंग या प्रिंटिंग नहीं हुई है और किसी ने इस काम को पहले कभी नहीं किया है। ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व करते हैं। और फिर ऊपर ऐसे ही सेम पैटर्न बनता है जैसे इसमें बना हुआ है विथ लोगो, और यहाँ पे ये चीज़ होती है। ठीक, यहाँ पे वो साइन करेंगे और एचओडी ऑफ द डिपार्टमेंट के नाम से, और फिर आगे बढ़ाएंगे। और हाँ, सील ज़रूर लगानी है, अगर सील नहीं लगेगी तो ये ऑथेंटिक नहीं माना जाता। फिर अगला पेज जो लगता है वो है नेहरू ग्राम भारती के नाम से लगेगा, मतलब आप जिस यूनिवर्सिटी के हैं उस यूनिवर्सिटी का लगेगा। इसमें पीएचडी कोर्स वर्क का सर्टिफिकेट आपको लगाना होता है, उसकी कॉपी। ठीक, तो ये इसमें आपके जनरली आपके मार्क्स होते हैं, जिसमें आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, सब्जेक्ट, कंप्यूटर और ग्राम प्रवास की रिपोर्ट, इन चारों के बेस पे आपका इवैल्यूएशन किया जाता है। और यहाँ साइन होते हैं किसके, सबसे पहले डायरेक्टर रिसर्च सेंटर का होता है, फिर रजिस्ट्रार सर का साइन होता है, और फिर प्रो वीसी सर, जो अगर हैं यूनिवर्सिटी में तो, अगर नहीं है तो फिर वीसी का साइन होता है। ठीक है, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी उरकुंड की रिपोर्ट, यानी आपने जो प्लेगरिज्म चेक करवाया है उसकी रिपोर्ट की कॉपियाँ लगती है। और जो उरकुंड की रिपोर्ट के जो डायरेक्टर होंगे, यानी आईक्यूएसी के डायरेक्टर होंगे, उनके यहाँ साइन होंगे विथ डेट। ठीक है, अब अगला फॉर्मेट है एक्नॉलेजमेंट का, यानी इसमें आप
थैंक्स गिविंग करते हैं, धन्यवाद देते हैं उन सभी लोगों को जिन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी थीसिस बनाने में मदद की होती है। इसमें चांसलर सर भी हो सकते हैं, चांसलर सर भी होते हैं, बीसी सर भी होते हैं, और डायरेक्टर रिसर्च सेंटर भी होते हैं, लाइब्रेरियंस होते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, आपके दोस्त यार हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, पेरेंट्स आते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, वो सब लोग आते हैं। ठीक है, अंकल आंटी इसमें सब शामिल हो जाते हैं। और फिर आपको यहाँ नीचे यहाँ पे पूरी डिटेल आपकी होती है और ऊपर आपका साइन होता है। ठीक, फिर अगला पेज आता है लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस की। लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन का मतलब है अगर आपने किसी भी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है तो उसकी यहाँ पूरा फुल फॉर्म आपको देना होता है, और ये एक पेज में नहीं जाता, ये 2-3 पेज में जाता है। ठीक, ये पेज दिख गया। फिर ये पेज है लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस का। फिर ये पेज है, ज़रूरी नहीं कि 3 पेज में ही हो, आपका 3 पेज से ज़्यादा भी हो सकता है, 4 या 5 में आपका लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस जा सकता है। ठीक, अगला है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपको ये दिखाना होता है कि स्टार्टिंग आपने किस चीज़ से की, तो डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, फिर सर्टिफिकेट ऑफ द सुपरवाइजर, फिर एचओडी, फिर कोर्स वर्क सर्टिफिकेट। मतलब जिस सीक्वेंस में आपने स्टार्टिंग के प्रीफिक्स पेजेस लगाए होते हैं उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट्स में दिखाना होता है। ठीक, फिर यहाँ पे आपके चैप्टराइज फॉर्म, यानी हर चैप्टर वाइज आपका पूरा कंटेंट जाता है। जैसे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन है, फिर 2 जाएगा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ऐसे करके पूरा आपका आगे बढ़ता है। ठीक, जैसे चैप्टर 2 है कंसेप्ट, नेचर एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ई कॉमर्स, जो मैंने दिखाया था। ठीक, फिर ऐसे ही आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ते हुए फिर तीसरे चैप्टर पे जाएंगे जिसमें होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो ऐसे ही आपको भी दिखाना है सेम इस तरह टेबल ऑफ कंटेंट्स को मिला करके। ठीक है, फिर इसी टेबल ऑफ कंटेंट्स में लास्ट में बायोग्राफी, अपेंडिक्स, यानी अपेंडिक्स में यानी आपके सफिक्स पेजेस लगेंगे इसमें, जिसमें बायोग्राफी वैसे तो मेन बॉडी टेक्स्ट का पार्ट होता है, लेकिन इसको हम सफिक्स पेजेस में भी काउंट करते हैं। तो रिसर्च पेपर 1 हो गया, रिसर्च पेपर 2 हो गया अपेंडिक्स में, फिर सेमिनार सर्टिफिकेट 1, सेमिनार सर्टिफिकेट 2, और फिर सर्वे क्वेश्चन आया। ठीक, इतना दिख गया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ लिस्ट ऑफ ग्राफ है। लिस्ट ऑफ ग्राफ में आपने जितने ग्राफ यूज़ किए हैं, खासकर क्वेश्चन के ग्राफ, उसकी यहाँ लिस्ट आपको देनी होती है। फिर लिस्ट ऑफ टेबल है। लिस्ट ऑफ टेबल में आपने जितने लिस्ट ऑफ टेबल मतलब जितने भी टेबल आपने शो किए हैं, चाहे वो प्राइमरी डेटा का हो या सेकेंडरी डेटा का हो, उसको आपको यहाँ शो करना होता है। ठीक, फिर आगे चलते हैं। फिर लिस्ट ऑफ फिगर। फिगर में आपने जैसे कोई डायग्राम यूज़ किया है तो कौन सा डायग्राम यूज़ किया है, किस चीज़ को बताने के लिए यूज़ किया है, वो आपको यहाँ दिखाना होता है। उसमें आपको हर वो डायग्राम के बारे में बताना होगा जो आपने थीसिस में यूज़ किया है। फिर हाँ, एक चीज़ का मुझे आपको खासकर ध्यान बताना है कि ये जो ब्लू प्रिंट आप देख रहे हैं, उसके बाद फिर ये दूसरा प्रिंट आपने देखा, ये जो ब्लू सिंगल वाला है, इसको सेपरेटर कहा जाता है। सेपरेटर का मतलब है ये हर चैप्टर के पहले लगता है और एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से अलग कर देता है, मीन्स सेपरेट कर देता है, इसलिए इसको सेपरेटर नाम दिया ही गया है। जैसे चैप्टर 1 का ये ब्लू प्रिंट है, ये सेपरेटर है। उसके बाद आपका अगला सेपरेटर आएगा यहाँ पर, ये देखिए चैप्टर 2, ये अगला सेपरेटर है, यानी चैप्टर नंबर 2 का सेपरेटर है। ठीक है, फिर ऐसे ही आपके जितने थीसिस के पार्ट होंगे उतने सेपरेटर्स बनेंगे। चैप्टर 3 ये भी एक सेपरेटर है। ठीक है, फिर ऐसे ही आपके जितने चैप्टर्स होंगे आपको वैसे ही, मैंने तो ब्लू कलर लिया, आप कोई भी कलर ले सकते हैं, आपको जो पसंद हो, और ऐसे सेपरेटर्स बनवाए जाते हैं। ठीक है, लास्ट में मैं लिए चलता हूँ जो मैंने मेन आपको दिखाना है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स मैंने इसलिए खोला क्योंकि बायोग्राफी आप ऑलरेडी जानते हैं, अपेंडिक्स का ये सेपरेटर बनेगा, ऐसे बायोग्राफी का भी सेपरेटर बनेगा, सेम उसी फॉन्ट पे। अब अपेंडिक्स में क्या क्या गया था मैंने आपको बताया था, 2 रिसर्च पेपर, 2 सेमिनार और सर्वे क्वेश्चनायर। सर्वे क्वेश्चनायर ये है जो जिससे मैंने डेटा कलेक्शन किया था, ये है वो सर्वे क्वेश्चनायर। ठीक है, तो ये बेसिक में मेरा जो टॉपिक था उसके अकॉर्डिंग मैंने बेसिक डिटेल और फिर मेन जो थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस थे मैंने उसके बेस पे सारे क्वेश्चंस बनाए और फिर अब मैं डेटा कलेक्शन किया था। तो ये मैंने लगभग 3 पेज का इसको बना करके रखा था। ठीक है ना, तो आई होप ये वीडियो को पसंद आएगा। पसंद आया बहुत तो ज़रूर लाइक और शेयर करना, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।